कि वो यूनिवर्सिटी डिग्रेड हो रही है। मैं आपके विसादत से चीफ मिनिस्टर साहब और सरकार से कहूँगा कि उस यूनिवर्सिटी की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं। स्पीकर साहब, आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई, लेकिन मैं आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि रजौरी में मेडिकल कॉलेज है और मुझे लगता है कि देश में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा, रजौरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसका मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग एक जगह है और हॉस्पिटल 10 किलोमीटर दूर है। अगर बच्चा थ्योरी पढ़ने के लिए कॉलेज में जाता है तो प्रैक्टिकल करने के लिए उसको 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये मैंने किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं देखा और पिछले काफ़ी अरसे से वहाँ परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, जिसकी वजह से उस हॉस्पिटल की हालत और मेडिकल कॉलेज की हालत बहुत खस्ता हालत में है। यहाँ हेल्थ मिनिस्टर मैम बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक परमानेंट प्रिंसिपल वहाँ दीजिए ताकि उसकी हालत सुधर सके। सर, यहाँ एड्रेस में फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात की गई और एलजी साहब ने कहा कि हमने ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट एक्ट दे दी, लेकिन रियलिटी जो है वो इसके बिल्कुल उलट है। आज भी जो हमारे वहाँ गुजर बकरवाल भाई हैं, जो पहाड़ी भाई हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से तंग किया जाता है। उसके बारे में भी फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब यहाँ हैं और मैं हाउस की अटेंशन चाहता हूँ और फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब इस पर डायरेक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि उनको तंग किया जाता है। आज सर डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले 10 साल में रजौरी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आज तक मिनी सेक्रेटरीट कंप्लीट नहीं हुआ। 10 साल में एक बस स्टैंड हम कंप्लीट नहीं कर पाए। रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम, रोड कनेक्टिविटी लाइफ लाइन है, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की लाइफ लाइन है, लेकिन हमारी जो जम्मू से पुंछ तक नेशनल हाईवे है वो पिछले कितने सालों से वो कंप्लीट नहीं हुई। हमारी जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट है सर, अगर उसकी टोपोग्राफी जोग्राफिकली देखें और क्लाइमेट के हिसाब से, ना वो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है, और उसका डिस्टेंस जो है वो जम्मू से 150 किलोमीटर और वहाँ से श्रीनगर 120 किलोमीटर सेंट्रल पॉइंट है। अब उसको अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएं तो रजौरी पुंछ का कुछ भला हो सकता है। उमर साहब ने वादा किया है कि मैं ऑन स्पॉट रिक्रूटमेंट जो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस में वहाँ भर्ती करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रजौरी पुंछ के लिए एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई जाए, क्योंकि हमारे पास और कोई रिसोर्सेज यहाँ नहीं। सर, डेली वेजेस का इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमारी स्टेट में डेली वेजेस 5,000 10,000 लेके काम कर रहे हैं। इस पर क्योंकि लोगों को उम्मीदें हैं, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो इस पर एक पॉलिसी फ्रेम करके डेली वेजेस के लिए उनके रेगुलाइज करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए। और मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका जिक्र कहीं भी इस गवर्नर एड्रेस में नहीं है। मैं ये कहूँगा कि उसको भी इंक्लूड किया जाए ताकि जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको फ़ायदा हो। सर, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ इस शेयर के साथ इससे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, एक टीम बनाई थी करा साहब ने, जो वारवन में आगजनी की वारदात हुई थी, तो मैं उस टीम का हिस्सा था। हम वहाँ गए थे, हमारे से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ विज़िट की। जब लोगों से हमने बात की तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको कुछ माली इमदाद दी थी, लेकिन वहाँ 84 फैमिलीज़ उन्होंने बताया उनके पास कोई मकान नहीं है, अभी भी वो लोगों के घरों में रह रहे हैं। अगर कुछ टेम्परेरी शेड्स बन जाते, क्योंकि जब हम 10-15 दिन के बाद गए थे तो वहाँ उन्होंने कहा कि हमें जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैं वो बात नहीं, मैं वहाँ गया हूँ और मैं वो बता रहा हूँ जो, क्योंकि मैं 15 दिन के बाद हम गए थे, जो है वो मैं उनके नोटिस में ला रहा हूँ, क्योंकि